सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे बजट 2026 को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 के तहत बजट में सरकार ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऐलान कर सकती है। साथ ही सैलरी लिमिट को 250 तक कर सकती है, जो कि फिलहाल 15,000 है। पेंशन भोगियों के लिए यहां पर मुख्य रूप से वित्तीय सुरक्षा को लेकर फोकस रहेगा बजट 2026 के अंदर। तो इसको लेकर आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ यहां पर हम बात करेंगे ईपीएफओ के पेंशन कैलकुलेशन को लेकर आई अगली बड़ी खबर के बारे में। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ पेंशन गणना 2026 को लेकर बात करेंगे कि आपको वास्तव में आखिरकार कितनी पेंशन यहां पर देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ बात की जाएगी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। बजट में सरकार ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बढ़ा सकती है इसका दायरा। जी हां, तो दोस्तों 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को इसका कैसे फायदा देखने को मिलेगा। बजट 2026 के संबंध में यहां पर पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी किस प्रकार संभव है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। इसी के साथ अगर हमारे चैनल भारत लूप पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरें सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं बजट 2026 को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें बताया जा रहा है कि बढ़ सकता है आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत दायरा। बजट में सरकार ईपीएस पर कर सकती है बड़े ऐलान, यानी कि 2026 का बजट पेंशन योजना को लेकर बहुत खास होगा। बजट के अंदर कर्मचारी पेंशन योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर भी बड़ी रिपोर्ट है। और इसी के साथ बात यहां पर आ चुकी है 250 प्रतिमाह बेसिक सैलरी वाले आ सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के दायरे में। फिलहाल जो 15,000 प्रतिमाह की बेसिक सैलरी है उसी के तहत ईपीएस अनिवार्य है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी करके 250,000 वालों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा। अब न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रतिमाह से बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। और इसी के साथ पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा पर सरकार का मुख्य फोकस बजट 2026 के अंदर रहने वाला है। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है, यानी बजट 2026 के अंदर ईपीएस का दायरा बढ़ेगा और पेंशन में बड़ा फायदा संभव हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस को लेकर बड़े सुधारों की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार ईपीएस के तहत आने वाली बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे 250,000 प्रतिमाह तक किया जा सकता है। इस बदलाव से ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को बेहतर पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 से बढ़ाने की भी संभावना बताई जा रही है। यह कदम पेंशनर्स की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर सकता है। और वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि ईपीएस सुधार बजट 2026 का एक अहम सामाजिक फैसला हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। यह बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। इसी के साथ कर्मचारियों को अब किस तरीके से बड़ा तोहफा मिल सकता है। बजट के अंदर सरकार ईपीएस का दायरा किस तरीके से बढ़ाएगी। ईपीएस 95 के दायरे में 15,000 प्रतिमाह कमाने वाले आते हैं। अगर बजट में सरकार यह फैसला लेती है तो इसका फायदा 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ईपीएफओ के मेंबर्स को होगा। तो चलिए पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस का दायरा बढ़ा सकती है। 250,000 प्रतिमाह कमाने वालों को एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के दायरे में सरकार ला सकती है। अभी ईपीएस के दायरे में 15,000 प्रतिमाह कमाने वालों पर ही फोकस किया जाता है। अगर बजट में सरकार यह फैसला लेती है तो 6 करोड़ 50 लाख से ज्यादा ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। तो सरकार का आखिरकार प्लान क्या है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का प्लान एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को 15,000 प्रतिमाह के हिसाब से कैलकुलेट किया जाने का है। सरकार न्यूनतम 1,000 प्रतिमाह पर पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि ईपीएस में सरकार जो 1,000 प्रतिमाह है 58 साल के बाद आपको पेंशन देती है। अब मौजूदा नियम क्या है। फिलहाल के अंदर जो नियम लागू हैं उसके मुताबिक ईपीएस के तहत पेंशन फंड में योगदान बेसिक सैलरी के अधिकतम 15,000 तक ही गिना जाता है। यानी अगर आपकी सैलरी 20,000 या 40,000 भी है तो पेंशन फंड की गणना केवल 15,000 तक ही सीमित रहती है। ऐसे में ईपीएस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का 12% योगदान करते हैं। इसमें एम्प्लॉयर का 8.33% हिस्सा एम्प्लॉय पेंशन फंड यानी कि ईपीएस में जाता है, लेकिन हिस्से की सीमा 15,000 तक सीमित है। इसलिए हर महीने ईपीएस के अंदर 1,250 रुपए ही जमा किया जाता है। अब अगर लिमिट बढ़ी तो क्या होगा। अगर बजट में सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का दायरा बढ़ाती है तो ईपीएस योगदान की गणना 250,000 पर होगी और फिलहाल 8.33% एम्प्लॉयर हिस्सा लगभग 20,873 रुपए होगा। इसका मतलब अब हर महीने 1,250 रुपए की जगह 20,873 रुपए जमा होंगे। इससे आपका पेंशन फंड के अंदर 6.6% तक की बढ़ोतरी होगी। और वहीं किसे मिलेगा ईपीएस के तहत फायदा। ईपीएस के जरिए रिटायरमेंट पेंशन के अलावा टाइम से पहले रिटायरमेंट, विकलांगता, विधवा, विधुर और बच्चों की और अनाथ पेंशन जैसे कई फायदे मिलते हैं। वैसे कई मामलों में माता पिता भी लाभार्थी बन सकते हैं, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के बाद भी पेंशन की मौजूदा राशि को कम माना गया है। ईपीएस के तहत कर्मचारी 58 वर्ष की उम्र से पेंशन का हकदार होता
है। अगर वह चाहे तो 58 वर्ष से पहले भी पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए अर्ली पेंशन का विकल्प होता है। इसके तहत 50 साल के बाद पेंशन मिल सकती है, लेकिन ऐसे में 58 साल की उम्र में जितने पैसे निकालेंगे उसको हर साल के लिए 4% की दर से घटाकर पेंशन मिलती है। बजट में ईपीएस का दायरा बढ़ सकता है। 250,000 मासिक बेसिक सैलरी का फायदा मिलेगा और न्यूनतम पेंशन 1000 से ज्यादा संभव मिल सकती है। यह बड़ी खबर आ चुकी है। इसी के साथ ईपीएफओ के पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएफओ पेंशन गणना 2026 को लेकर बड़ी खबर है। आपको वास्तव में कितनी पेंशन मिलेगी? कई वेतनभोगी कर्मचारियों को चिंता रहती है कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी ईपीएफओ की पेंशन बहुत कम होगी। यह चिंता आमतौर पर ईपीएस 95 के तहत 1000 की न्यूनतम पेंशन के बारे में सुनकर उत्पन्न होती है। हालांकि यह राशि मौजूद है, लेकिन अधिकांश दीर्घकालीन कर्मचारियों को मिलने वाली वास्तविक पेंशन को प्रतिबिंबित नहीं करती। वास्तव में ईपीएफओ पेंशन वेतन इतिहास और कुल सेवा वर्षों पर निर्भर करती है। इन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने कई वर्षों तक लगातार योगदान दिया, अंतिम पेंशन योग्य अपेक्षाकृत कहीं अधिक हो सकती है। पेंशन गणना प्रक्रिया को समझने में भ्रम दूर होता है। कर्मचारियों को अधिक यथार्थवादी और आशावादी तरीके से अपनी सेवानिवृत्ति योजना बनाने में भी मदद मिलती है। ईपीएफओ पेंशन गणना की सभी पात्र सदस्यों के लिए एक समान सूत्र के आधार पर की जाती है। पेंशन राशि दो मुख्य कारकों पर निर्भर करती है: पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा। पेंशन योग्य वेतन की गणना सेवा के अंतिम 60 महीनों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के औसत पर की जाती है, जो वेतन सीमा के अधीन है। पेंशन योग्य सेवा से तात्पर्य उन वर्षों की कुल संख्या जिनमें कर्मचारियों ने ईपीएस के तहत योगदान दिया। यदि किसी कर्मचारी ने किसी विशेष 6 वर्ष के माह से अधिक समय तक काम किया तो पेंशन के लिए उनका वर्ष पूरा वर्ष माना जाएगा और सूत्र मासिक पेंशन के बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणा पेंशन योग्य सेवा विभाजित 70 से किया जाता है। अब दोस्तों, 1000 की पेंशन केवल सरकार द्वारा समर्थित एक सुरक्षा कवच है। इससे मुख्य रूप से उन कर्मचारियों को लाभ होता है जिनकी सेवा अवधि बहुत कम है, जिनका पेंशन योग्य वेतन कम है। 25 से 35 वर्ष तक लगातार काम करने वाले कर्मचारियों को आमतौर पर अधिक पेंशन मिलती है। अब पेंशन राशि समझने के लिए हम सरल उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कर्मचारी ने पेंशन योग्य सेवा 30 वर्ष पूरे किए हैं और उसका पेंशन योग्य वेतन सीमा के करीब है। मानक ईपीएस फार्मूले का उपयोग करके बात करें तो उसकी मासिक पेंशन 6000 से अधिक हो सकती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईपीएस 95 के तहत निरंतर योगदान और दीर्घकालीन योगदान से सेवानिवृत्ति आय में कितना महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। वहीं दोस्तों, भविष्य में पेंशन वाले संभावित बदलावों को लेकर बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाली वेतन सीमा में संशोधन को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। यदि सीमा बढ़ाई जाती है तो उच्च वेतन और निरंतर सेवा वाले कर्मचारियों की पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे बदलाव भावी पेंशन भोगियों और विशेषकर सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके लोगों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने का नाम है।